हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी और आज बात करते हैं बिग बॉस 14 में चल रहे घमासान की। भाई, बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहां पर सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी कुछ भी हो जाता है। कभी दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपस में बॉन्ड दिखने लगता है, तो कभी एक दूसरे से इतनी नाराज़गी हो जाती है कि पूरा घर किसी एक इंसान के खिलाफ हो जाता है। और शायद इसीलिए दर्शकों को मज़ा आता है बिग बॉस के इस घमासान को देखने में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लेटेस्ट लड़ाइयाँ क्या चल रही हैं बिग बॉस 14 के घर में, बिग बॉस में आए हुए फ्रेशर्स में। क्योंकि हम बताएं कि ये सीज़न फ्रेशर्स वर्सेस सीनियर्स का था, जिसमें से सीनियर्स ने अब घर को अलविदा कह दिया है, तो पूरी बागडोर एंटरटेनमेंट की अब फ्रेशर्स के हाथ में है। तो ये जो फ्रेशर्स हैं, अब ये पूरी तरीके से गेम में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं और इसी चक्कर में आपस में कई दोस्ती टूटती हुई भी नज़र आ रही है। फिलहाल तो बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य के ऊपर पूरे घर ने टारगेट कर लिया है। राहुल का इस समय बिग बॉस के घर में जीना मुश्किल हो रहा है और हम आपको बताएं कि ये ऐसा हुआ क्यों है। दरअसल यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है राहुल वैद्य और पवित्रा पुनिया के बीच में। पवित्रा पुनिया, जिन्होंने कभी किसी एपिसोड में ये कहते हुए जिनको दिखाया गया था कि अभिनव उनके क्रश हैं और उन्होंने अभिनव के लिए एजाज खान से लड़ाई तक कर ली थी बतौर संचालक। उन्होंने कहा था कि वो अभिनव को कोई भी तरीके से गेम लूज़ नहीं करने देना चाहती हैं, इसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। तो इस तरीके की बातों को लेकर के राहुल वैद्य की तरफ से एक रिएक्शन आया था, जिसमें उन्होंने बाकी घर वालों के सामने और ख़ुद पवित्रा पुनिया के सामने ये बात कही थी कि अभिनव शुक्ला उनके क्रश हैं। पर शायद ये बात पवित्रा पुनिया को बिल्कुल भी रास नहीं आई है और इसको ले करके पवित्रा पुनिया बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही हैं। राहुल के साथ उनका काफ़ी भयंकर झगड़ा हो जाता है, काफ़ी तू-तू मैं हो रही है और इसके साथ ही लेटेस्ट एपिसोड में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से राहुल वैद्य और पवित्रा पुनिया के बीच में कैरेक्टर की बात भी सामने आ गई, जिसको ले करके पूरा घर इस समय राहुल वैद्य के अगेंस्ट हो गया है। अब राहुल वैद्य के लिए ये गेम खेलना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है और अगेंस्ट होने के बाद घर वालों ने किस तरीके से उनके अगेंस्ट बात करनी शुरू कर दी थी, ये भी आपको बताते हैं कि राहुल वैद्य के अगेंस्ट होते ही निकी तंबोली ने उनको डबल ढोलकी तक कह दिया था। आप किसी के साथ घर में रह रहे हैं, आपका किसी से वाद विवाद होता है, उसके बाद आप उनको इस तरीके के शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर में। खैर, बिग बॉस तो जाना ही जाता है इन सब बातों के लिए। निकी तंबोली ही नहीं, इसके अलावा निकी तंबोली के जो दोस्त कहे जाते हैं जान कुमार सानू, जान ने भी राहुल वैद्य के अगेंस्ट भले ही उनके मुंह पे ना कहा हो, पर निकी तंबोली के पास जाकर के कहा था कि ये आदमी कुछ ज़्यादा ही नीच लगता है मुझे। उसके अलावा पवित्रा पुनिया ने भी कैरेक्टर पर कमेंट करते हुए राहुल वैद्य के ये बात कह दी कि आप एक नंबर के नीच इंसान हो, जिसको लेकर के राहुल वैद्य ने उनसे कहा था कि अब आप मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगी। तो इस तरीके का कुछ घमासान देखने को मिला है और इस तरीके की लड़ाई के बाद जब पूरा घर इस समय राहुल वैद्य के अगेंस्ट है, तो बाकी घर वाले पवित्रा पुनिया को ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जो गेम खेला है, उन्होंने ये जो अपनी बात रखी है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सही है। यहाँ तक कि अभिनव अपनी वाइफ रुबीना दिलेक और को कंटेस्टेंट जैस्मिन को ये बताते हुए नज़र आए थे कि राहुल वैद्य किस तरीके से डबल गेम प्ले करते हैं। राहुल वैद्य एक क्रास हैं बिग बॉस 14 के घर के। तो फिलहाल राहुल वैद्य का जो ये अभिनव को टारगेट करना था, अभिनव को ये कहना था कि वो पवित्रा पुनिया के क्रश हैं, ये उनके अगेंस्ट में चला गया है। राहुल वैद्य हालांकि दिख नहीं रहे थे अभी तक इस गेम में, काफ़ी शांत गेम खेल रहे थे, अपनी बातें ज़रूर रख देते थे पर रख करके किनारे हो जाते थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये जो तीली भड़काई है, ये जो चिंगारी भड़काई है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स की, वो कहीं ना कहीं आग तो लगा रही है, पर शायद राहुल वैद्य के अगेंस्ट में ये आग लग रही है। तो बिग बॉस 14 के घर में अब घमासान शुरू हो चुका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने बाकी हैं, क्योंकि ये जो एपिसोड लेटेस्ट आया है ये बहुत इंटरेस्टिंग था और आगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से एक कंटेस्टेंट के अगेंस्ट पूरा घर खड़ा होकर के किस तरीके का गेम प्ले होगा, ये भी देखने वाली बात होगी।
राहुल वैद्य इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, क्या सलमान उनके सपोर्ट में खड़े होंगे, क्या इस बात को इस तरीके से नज़रअंदाज किया जाएगा कि राहुल वैद्य जो हैं वो पवित्रा पुनिया से माफ़ी मांगे, या फिर हो सकता है चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। आने वाले एपिसोड्स में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है फ्रेशर्स की तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए। तो जो व्यूअर्स को बिग बॉस 14 से मसाला चाहिए वो शायद बिग बॉस अब धीरे धीरे समझ पा रहे हैं और बिग बॉस व्यूअर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेस्टेंट्स एंटरटेनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एंटरटेनमेंट आप मत मिस करिएगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को, ताकि आपको बिग बॉस से जुड़ी हर अपडेट ऐसे ही रोज़ाना मिलती रहे। थैंक यू।